बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। Dear second year students, today we are going to start our next lecture on the topic of the life cycle of angiosperms। सेकंड ईयर के अजीज तलबा, आज हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स पर। तो इस टॉपिक में हमने सिर्फ डायग्रामेटिकली समझना है कि किस तरह से एंजियोस्पर्म जो है वो अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं। अगर देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में जो डिप्लॉयड प्लांट है स्पोरोफाइट कहलाता है, जो कि रूट स्टेम्स और लीव्स पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, इन एंजियोस्पर्म्स sporophyte consists of the root stems and leaves, and it produces flowers, so that is why these are called angiosperms. In the flowers, the male part is the stamen and it is composed of microsporophylls or microsporangia, and the female part in the flower is the megasporophyll or the carpel. तलबा, अगर देखा जाए तो स्पोरोफाइट प्लांट एंजियोस्पर्म में फ्लावर पैदा करते हैं और इन फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट्स स्टेमन हैं और फीमेल पार्ट्स को हम कार्पल कहते हैं। जो स्टेमन है उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एंथर की फॉर्म में मौजूद है, और इसी तरह से मेगास्पोरोफिल यानी कार्पल्स में मेगास्पोरोफिल्स जो है वो ओवरी की सूरत में या मेगास्पोरेंजिया की सूरत में पाया जाता है। और इसी ही तरह से हम देखते हैं ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये मेल गैमेटोफाइट पैदा करेंगे, और जो मेगास्पोर्स हैं ये फीमेल गैमेटोफाइट पैदा करते हैं। एक सेल्स जो इन माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में मौजूद होता है, यानी एंथर में और ओवरी में, जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोर मदर सेल्स इन मेगास्पोरेंजिया। जिस तौर अगर देखा जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो एंथर में है वो मियोसिस के जरिए से माइक्रोगैमेटोफाइट यानी मेल गैमेटोफाइट पैदा करता है, और इसी तरह से ओवरी में जो मेगास्पोरेंजिया जिसको ओवस्फीयर या एग का नाम देते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट पैदा करता है। और इन मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स में एक्चुअल में गैमेट्स पैदा होते हैं। मेल गैमेट्स स्पर्म है और फीमेल गैमेट को हम एग कहते हैं। तो इस तरह से ये गैमेट फॉर्मेशन जनरेशन से आगाज़ हो जाता है स्पोरोफाइट जनरेशन का, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन होती है मेल गैमेटोफाइट की पोलन ग्रेन में और फीमेल गैमेटोफाइट की एम्ब्रियो सैक जो ओवरी में बनता है। इस स्टेज पे पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है ओवरी तक, जो कि ये प्रोसेस पोलिनेशन कहलाएगा। और इसी ही तरह से पोलिनेशन हो जाने के बाद नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन का मरहला है। तो फर्टिलाइजेशन के मरहले में हम ये देखेंगे कि पोलन ट्यूब पैदा होती है पोलन ग्रेन से, और इस पोलन ट्यूब में 2 स्पर्म्स पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ ही ओवरी में एग सेल पैदा हो जाता है मियोसिस के नतीजे में, और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस पैदा होता है। ये एग सेल और डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ये जो 2 स्पर्म्स पैदा हुए, ये 2 स्पर्म्स एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करता है। यही वजह है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और इसी ही तरह से मज़ीद देखा जाए डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एग जाइगोट बना देता है और डिप्लॉयड न्यूक्लियस ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, जो कि बाद में एंडोस्पर्म पैदा करेगा और जाइगोट एम्ब्रियो बना देता है। और ये दोनों चीज़ें मिलकर यानी एम्ब्रियो और जाइगोट ये सीड बनाती हैं, जो कि स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज़ करता है। इस तरह से स्पोरोफाइट प्लांट अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करता है।
और इसी तरह से हम इस प्लांट के लाइफ साइकिल का एक साइक्लिकल स्केच जो है वो ये देख सकते हैं, जिसमें स्पोरोफाइट प्लांट फ्लावर्स पैदा करता है, मेगास्पोरोफिल यानी स्टेमन में एंथर, माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल के जरिए से मेल गमीटोफाइट पोलन ग्रेन में पैदा होता है, और ऐसे ही मेगास्पोरोफिल कार्पल में मेगास्पोरेंजिया के जरिए से मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गमीटोफाइट पैदा करता है, जिसमें एम्ब्रियो सैक है जो आर्चिगोनियम यानी ओवरी में होता है। पोलन ग्रेन की स्टेज पे पोलिनेशन का अमल होता है और दो स्पर्म पैदा होते हैं पोलन ग्रेन से, और आर्चिगोनियम यानी ओवरी में एक एग सेल पैदा होता है और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एक स्पर्म एग सेल के साथ फ्यूज होता है और एक स्पर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ। तो इस अमल को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मीन्स eggs is separately fertilized by one sperm and diploid nucleus is also separately fertilized by the other sperm, so it is the double fertilization. When the egg is fertilized by sperm, it changes into the zygote that forms the embryo in the seed, and when the diploid nucleus fertilizes with the sperm and it forms the triploid nucleus or the endospermic tissues in the seeds, it stores food and seed starts the sporophytic generation of the plant. So it is the life cycle of angiospermic plant. Good luck, stay blessed.